हेलो मामा, मैं वसीकरण बोल रहा हूँ। तू रो क्यों रहा है? अब बताएगा भी? बताता हूँ मामा, बताता हूँ। सर, कौन है सर आप? मेरा नाम है वसीकरण। इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मैनेजर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जाइए अंदर ओह, जाइए। ठीक है, थैंक यू सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर वसीकरण, यस सर, बैठ यस सर। जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरी फाइल। हाँ, मिस्टर वसीकरण, इंजीनियरिंग कॉलेज के तीनों साल आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं और फिर कोरोना के समय में ऑनलाइन में हुई परीक्षाओं में भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। क्या आप किसी रईस खानदान से हो? नहीं सर, बहुत गरीब परिवार से हूँ। लेकिन मन लगाकर पढ़ाई की। वेरी गुड, आपको यह नौकरी मिलनी ही चाहिए। थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर। हाँ, अच्छा, ओके सर। सर, कोरोना के समय में ऑनलाइन परीक्षा देकर पास हुए लोगों को नौकरी पर नहीं रखना है, ऐसे अभी मेरे बॉस ने कहा। ये क्या कह रहे हो सर? मैंने भी उसका कारण पूछा तो फोन काट दिया। मैं क्या करूं वसीकरण? सर, कोरोना के समय में पास हुए लोगों को अगर नौकरी में रख ले तो यहाँ नौकरी करने वाले सभी को कोरोना हो जाएगा। कहीं आपके बॉस ने ऐसा तो नहीं सोच लिया? सर, आपके बॉस का नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। वो मैं नहीं दे सकता, आप जा सकते हैं। मैं कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? मैं इस नौकरी के योग्य हूँ और आपके बॉस मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। जब तक मैं उनसे ये सवाल नहीं करता, उनसे कहिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनका नंबर दे दीजिए। मिस्टर वसीकरण, अब बहुत हो गया। आई से यू गेट आउट। सर, आई से यू गेट आउट। सर, चलिए जाइए। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप कौन हो? ये अच्छा सवाल था। सब मुझे बबलू भैया कहते हैं। गांव है रसौली। मैंने MA PhD की है। क्या बात है सर? इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करके अच्छे मार्क्स लेकर इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तुम्हें मिले अच्छे मार्क्स की वजह से ये नौकरी तुम्हें ही मिलनी चाहिए, ऐसा कहा होगा आपसे उस मैनेजर ने, है ना? और उसी समय उन्हें एक फोन भी आया होगा। हाँ सर। आपके पढ़ाई के बीच में आप कोरोना से प्रभावित हुए थे, इसीलिए फिर आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ी और अच्छे मार्क्स मिलकर आप पास हो गए। अब उस मैनेजर ने आपसे यही कहा होगा कि ऑनलाइन में परीक्षा लिखकर पास हुए लोगों को काम पर नहीं रखना है, ऐसे फोन पर हमारे बॉस ने कहा है। माफ कर दीजिए सर, ऐसे कहा ना। पर ये सब आप कैसे जानते हो? हाँ, वही तो बात है। आपसे पहले इंटरव्यू के लिए आए हुए 7-8 लोगों के साथ ऐसा ही हुआ ना। सच कह रहे हो? बिल्कुल। बातों बातों में उसने पूछा होगा आप रईस खानदान से तो नहीं, या फिर किसी गरीब परिवार से तो नहीं। अगर रईस परिवार से होंगे तो 5 लाख दीजिए, मैं आपको नौकरी पर रखता हूँ, ऐसे उस फ्रॉड मैनेजर ने कहा होगा। समझे? वो सब जाने दीजिए सर, आप मुझे सिर्फ एक 50,000 रुपए दीजिए। बस अगले हफ्ते ही आप जिस कंपनी से बोलो, मैं आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाल कर देता हूँ। क्या कहते हो? इतना क्या सोच रहे हो सर? मैं ये काम समाज सेवा की तरह कर रहा हूँ। आप मुझे जो 50,000 रुपए दोगे उसे मैं अनाथ आश्रम में दान में दे दूंगा। इसीलिए तो रोटरी क्लब के द्वारा पिछले 5 साल सर्वश्रेष्ठ समाज सेवक का पुरस्कार दिया गया मुझे। अब पिछले ही हफ्ते मैंने 3 लोगों को टाटा कंपनी में नौकरी दिलाई है। हाँ। मुझे आपके ऊपर भरोसा है सर। बहुत खुशी हुई। लेकिन पता नहीं पैसे कहाँ से लाऊं मैं।
मेरी माँ के गले में सिर्फ एक 15 ग्राम चेन है। बहुत बढ़िया। जाकर वो चेन ले लीजिए, सीधे बैंक पहुंचिए, वहाँ गिरवी रखिए, पैसे उठाइए, कल इसी समय इसी जगह में लाकर वो पैसे मुझे दीजिए। अगले 1 हफ्ते में अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। ओके सर, कल मैं आपको पैसों के साथ मिलता हूँ। थैंक ओके यू, सर, थैंक यू। हाँ। क्या बात है बबलू भैया, कल आपको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, फिर मजे ही मजे हैं। अब 10 दिन हो गए हैं। उस बबलू भाई को फोन करके देखा तो फोन का नंबर बंद आ रहा है। मेरे 50,000 बर्बाद तो नहीं कर दिए उसने? अरे वसीकरण, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था, तुम्हारे लिए एक कुरियर आया है, इसमें साइन कर दो। ये लो। अच्छा, चलता हाँ। हूं। मिस्टर वसीकरण, अपनी पढ़ाई के लिए आपने हमारे बैंक से जो कर्जा लिया है उसे 15 तारीख तक भर दीजिए, नहीं तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बाप रे, ये क्या बड़ी मुसीबत आ गई। अब क्या करूंगा मैं? आप ही बताइए मामा जी, मैं अब क्या करूंगा? इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अब बस कर, डरपोक ही ऐसी बातें करते हैं। अगर कोई समस्या से डरकर आत्महत्या कर ले तो इस संसार के आधे लोग में ही रहेंगे। आखिर मैं क्या करूंगा मामा? मेरी मदद करने वाला कौन है मामा? ऐसे समय में तुम्हारी मदद करने वाला बस एक ही है। कौन है वो मामा? वो है परमेश्वर यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह? हाँ बिल्कुल, हर एक जो उसे पुकारता है, फिर चाहे वो छोटा या बड़ा ही क्यों ना हो, वो उन्हें छुड़ाता है। वही तो परमेश्वर है मामा। सच कह रहा हूँ, तुम उस परमेश्वर को अपनी हालत बताओ और विश्वास के साथ मन की गहराई से मेरी सहायता कीजिए। ऐसे आंसू बहाकर गिड़गिड़ाते हुए मांगो। तुम्हारे आंसू देखकर वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है मामा, ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा मामा। प्रभु निश्चय ही तुम्हें आशीष देंगे। अरे वशीकरण, अरे आजा शेखर, भैया और एक चाय लाना। आजा बैठ। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, नौकरी मिल गई तुझे? हाँ मिल गई, MRF कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिली है। तुझे ये नौकरी किसने दिलाई? प्रभु यीशु ने। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह